हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षियम, जो कि आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन लेकर आए हैं। और वो सेशन है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, मर्चेंट नेवी भी जिसे कहा जाता है। एक काफी रिवॉर्डिंग करियर है और बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि जानकारी कम है। पर सही मायनों में बोला जाए तो जेईई से कहीं ज्यादा आसान है, जेईई से कहीं ज्यादा पैसा आपको मिल सकता है, एक फिक्स्ड इनकम सोर्स है। और कुछ स्पेशल, मतलब कहते हैं ना, जो लोग इसको कर पाए उनके लिए बहुत ही बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी। एंड अनडाउटेडली अर्निंग पोटेंशियल बहुत कम टाइम में आप 1 CR तक पहुंच जाएंगे। एंड दैट मच अर्निंग पोटेंशियल इट डज हैव। सही। और सबसे अच्छी बात बोलूं कि रियलिटी में आप इसमें से सेव भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी डिटेल कि IMU क्यों इतना बढ़िया है और क्यों ये मास्टर इस एग्जामिनेशन पे इतना बेट ले रहा है कि जो बच्चे जेईई का कोई भी अच्छा ऑल्टरनेट ऑप्शन खोज रहे हैं वो IMU को जरूर दे सकते हैं। तो इस पे पूरा डिटेल बताता हूं। और शुरुआत करने से पहले जरूर बोलूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा बेहतरीन वीडियो ऑल अबाउट ऑल दीज एग्जामिनेशंस, जो इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स हैं, ये तुमको इसी चैनल पे पता चलता है। और इन सब चीजों के बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। अगर मान लो तुमको IMU को पता ही ना चले, या फिर ऐसे और 10 एग्जामिनेशंस का पता ही नहीं चले, तो तुम बस जेईई और 2-4 और एग्जाम देकर रह जाओगे। हो सकता है उसमें कहीं हो नहीं हो। तो जितने ऑप्शन ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांस बनेंगे और उतने अच्छे ऑप्शन में तुम जाओगे, एडमिशन लोगे। तो इसलिए मेक श्योर करना कि चैनल सब्सक्राइब रहे, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन तुम तक सही समय पर पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। IMU CET स्टैंड्स फॉर इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, और CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आपको बता दूं, यहां पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मिलता है एक्सेप्ट BBA, मतलब इसमें BSc मिलता है, BTech मिलता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स यहां पर मिलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं IMU से, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी से। एंड रिसर्च प्रोग्राम्स वो सब तो मिलता ही है, मैरिटाइम यूनिवर्सिटी ऑफर्स इट एफिलिएटेड कॉलेज। आपको ये भी बता दूं कि यहां पर ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज एक सरकारी कॉलेज है। तो आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार चला रही है इस कॉलेज को। कॉलेज बहुत बढ़िया है, ट्रस्टवर्दीनेस है। ठीक है। एग्जाम सर्व्स एज अ गेटवे ऑफ एस्पायरिंग कैंडिडेट टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी एंड अदर मैरिटाइम सेक्टर्स। अब इसमें देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, IMU रैंक्स नंबर 1 मैरिटाइम यूनिवर्सिटी इन इंडिया आउटलुक आई केयर रैंकिंग 2025। और भाई जाहिर सी बात है, रैंक 1 इसलिए भी है क्योंकि भाई भारत सरकार ही इस कॉलेज को चला रही है। तो सरकारी कॉलेजेस ऐसे भी अच्छे होते हैं, और इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, मैरिटाइम के क्षेत्र में सरकारी कॉलेज यही इकलौता है। और इसके अलावा और कोई मैरिटाइम का कॉलेज सरकार नहीं चला रही है। तो इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी काफी बढ़िया ऑप्शन है। अब कैंपस की बात की जाए तो टोटल 6 कैंपस हैं। IMU नवी मुंबई, IMU मुंबई पोर्ट, IMU कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोची। सारे वो शहर हैं जो पोर्ट सिटीज हैं। पोर्ट सिटीज मतलब इन जगहों पर बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब जहां पर शिप आके रुकती है। तो कोची केरला में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद कलकत्ता वेस्ट बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, और नवी मुंबई भी मुंबई में। ठीक है, यहां तक सारे समझ गए। चलिए अब आपको बता दूं कि ये जो सरकारी कॉलेज है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, इसके थ्रू, ये सरकारी कॉलेज से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी एफिलिएटेड हैं। तो ये जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपका एडमिशन यहां भी हो सकता है। हालांकि बच्चा माता पिता सब यही प्रेफर करते हैं कि पहले तो सरकारी ऑप्शन, हाँ अगर इन 6 में नहीं होता है तब किसी प्राइवेट में भी जा सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इस एक एग्जामिनेशन से, ये जो CET है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इससे आपका इन सारे कॉलेजेस में, इधर के सारे कॉलेजेस में कहीं पे भी एडमिशन हो सकता है। ठीक है, टॉप रैंकर्स का यहां पर होगा। उसके बाद जैसे जैसे रैंक पीछे आएगी आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हो। अब एग्जामिनेशन में इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट कराती है। IMU नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, साल में एक बार होता है। अब आपको बता दूं, यहां पर BTech इन मरीन इंजीनियरिंग मिलता है। पहला ब्रांच क्या है? BTech इन मरीन इंजीनियरिंग। ये आपको IMU चेन्नई, मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम और कलकत्ता, ये 4 लोकेशन पे मिलता है। दूसरा आपको मिल सकता है BTech इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग। नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग ये आपको सिर्फ विशाखापट्टनम में मिलेगा। उसके बाद BSc आ जाता है, सिर्फ 2 ही BTech की डिग्री है, BSc नॉटिकल साइंस और BSc शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर। ठीक है, ये 2 BSc के ब्रांचेस हैं। ये आपको मिलेगा चेन्नई, नवी मुंबई, कोची, और ऑफर्ड और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ओनली। तो ये जो दूसरा वाला है BSc इन शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर, ये IMU में किसी में नहीं है। उसके बाद IMU विशाखापट्टनम में आपको BBA के कोर्स मिल जाएंगे, BBA मैरिटाइम लॉजिस्टिक अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड और BBA लॉजिस्टिक रिटेलिंग एंड ई कॉमर्स। तो ये 2 आपको ब्रांचेस, एक विशाखापट्टनम में मिलेगा और एक ओनली एट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ओनली। ठीक है,
तो ये आपको पूरी जानकारी दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि सारे बच्चे एलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 25 साल है, ओबीसी एनसीएल के लिए 28 और एससी एसटी के लिए 30 साल। इससे ज्यादा बड़ा नहीं आप होने चाहिए। फीमेल के लिए 27 साल, ओबीसी 30 साल और 32 साल एससी एसटी। 5 years एज रिलैक्सेशन अप्लाइज टू एससी एसटी कैंडिडेट्स। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन वही 25 से 5 साल 30 साल है। ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो आपका 60% नंबर आना चाहिए 12वीं में इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन 10+2 पीसीएम में होना चाहिए, और आपके 50% कम से कम नंबर आने चाहिए इंग्लिश में। इससे कम आएगा तो नहीं एडमिशन हो पाएगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है, 3 घंटे का होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर का 1 सवाल और 0.25 नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद फिजिक्स में आपसे 50 सवाल, मैथमेटिक्स 50, केमिस्ट्री 20, केमिस्ट्री में कम है, मैथ्स और फिजिक्स सबसे हाईएस्ट वेटेज, केमिस्ट्री में 20, इंग्लिश 40 और एप्टीट्यूड 40। तो केमिस्ट्री में सबसे कम 40, इंग्लिश और एप्टीट्यूड में है। कुल मिलाकर 200 सवाल होते हैं, तो ये 200 सवाल आपको बनाने हैं। 200 सवाल का मतलब 200 नंबर हुआ। और यहां पर अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, स्पीचेस, टेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, ये सब पूछेंगे। फिर जनरल नॉलेज पूछेंगे, और जनरल एप्टीट्यूड में वही क्या कहते हैं, आपका कहते हैं ना 12वीं 10वीं 12वीं लेवल का जो एप्टीट्यूड होता है, जैसे ब्लड रिलेशन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सब सिंपल सी चीजें। तो लॉजिकल रीजनिंग यहां पर पूछेंगे। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो एज इट इज जो सीबीएसई का सिलेबस है, एनसीईआरटी, बस उतना ही पूछेंगे। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये आसान होता है, लिटरली ये टफ नहीं होता। जेडब्ल्यू के तो जैसा बिल्कुल भी नहीं, उससे काफी ज्यादा आसान है आईएमयू। अब बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग में क्लोजिंग रैंक्स आपको बताता हूं। साल 2023 और 2024 के 150 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था। कौन सा? बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। और 145 पे, तो मतलब मोटा मोटी 150 पे ही क्लोज होगा। और अब सारे रैंक्स देखोगे तो मोटा मोटी 100, 120, 150 इज दैट अपर लिमिट, उसके बाद कोई भी नहीं जाता है। तो ये सारे के सारे जो टॉप वाले हैं, ये आईएमयू का बता रहा हूं, एफिलिएटेड कॉलेजेस का नहीं। एफिलिएटेड, और ये भी डेटा प्राइवेट वेबसाइट से मिला था, क्योंकि कोई सरकारी वेबसाइट पे जैसे जोसा का होता है ना, वैसा कोई सरकारी वेबसाइट पे इसका डेटा अवेलेबल नहीं था। अब यहां पे बात करते हैं इनके फीस की। तो फीस स्ट्रक्चर क्या है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का? पूरा अच्छा, एक बात और बता दूं, ये पूरा रेसिडेंशियल होता है। यहां पर कोई डे स्कॉलर, ये क्योंकि आप हमेशा समुद्र पे में रहेंगे, पोर्ट्स के आसपास रहेंगे, तो यहां पर कोई डे स्कॉलर सिस्टम नहीं है, रेसिडेंशियल है। सारे देखेंगे रेसिडेंशियल। बस ये बीबीए लॉजिस्टिक रिटेलिंग एंड ई कॉमर्स, ये नॉन रेसिडेंशियल है, और आखिरी का अप्रेंटिसशिप, ये नॉन रेसिडेंशियल है। अदरवाइज सारे रेसिडेंशियल है, वहीं कॉलेज का कैंपस होगा, वहीं रहना है। तो सबकी फीस है 2,25,000 रुपए। देख रहे हैं 2,25,000, आखिरी के बस 2 लाख जो नॉन रेसिडेंशियल है इनका 1-1 लाख रुपए। ये आपको बता रहे हैं टोटल फीस फॉर द एकेडमिक ईयर, 1 साल की फीस बता रहे हैं 2,25,000 रुपए। ठीक है। तो उसके बाद बाकी का फी पेएबल पर सेमेस्टर फलाना ढमकाना, तो 1 लाख रुपए क्या इसके हिसाब नहीं, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, मतलब मोटा मोटी वही 25,000 रुपए इसका ब्रेकअप है। तो 2.25 लाख रुपए इसके हिसाब से आपका 9 लाख रुपए की इंजीनियरिंग पड़ेगी 4 साल की। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट रेट देखा जाए तो प्लेसमेंट रेट इन कॉलेजेस का बहुत हाई है, क्योंकि एक्चुअली में ये इकलौते कॉलेजेस हैं, आईएमयू जैसा और कोई कॉलेज है नहीं। तो आईएमयू जैसा जब और कोई कॉलेज नहीं है, तो यहां से प्लेसमेंट, भाई जाहिर सी बात है, शिफ्ट तो चलेगा ही चलेगा, उनको लोग चाहिए। तो एक फिक्स नंबर ऑफ लोग, बच्चे हर साल निकलते हैं, और एक फिक्स नंबर ऑफ लोगों की नौकरियां लगती है। तो 80 से 90% का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। हाईएस्ट पैकेज 24 एलपीए का है। यहां पर हाईएस्ट पैकेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आपको पैकेजेस ज्यादा नहीं मिलते हैं। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, और एक्सपीरियंस के लिए आपको रियल शिप में जाना पड़ेगा। कॉलेज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। तो हाईएस्ट पैकेज बहुत ज्यादा नहीं है, एवरेज पैकेज भी थोड़ा कम है, लेकिन इसका आगे का ग्रोथ स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसे है बताता हूं। और देखो ये सारा डेटा प्राइवेट वेबसाइट से उठाया, क्योंकि सरकारी पे कोई वेबसाइट पे कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये देखो यहां पर ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है। कैसे? ध्यान से देखो। 4 साल का जो बीटेक है, आपने बीटेक किया, उसके बाद आप मरीन इंजीनियर बने, फिर आप 6 महीने की सी सर्विस एज जूनियर इंजीनियर करते हैं। तो आपने बीटेक कर लिया, बीटेक करने के बाद आपकी कहीं नौकरी लगी, वो नौकरी पे आप 6 महीने आपने काम किया। इस टाइम पे आपकी सैलरी कम होगी, मतलब मैं मान ले रहा हूं कि अगर एवरेज 8 एलपी है, तो आप उससे भी थोड़ा कम मान लो, लेट से 6 एलपी है, 50,000 रुपीज पर मंथ आपको मिल रहा है। उसके बाद 3 एडवांस मॉड्यूलर कोर्सेज, ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये कोर्स आप 1 महीने में करो, 3 महीने में करो, 6 महीने में करो, वो आपके ऊपर है, जितनी तेजी से आप कर सकते हैं। अब ये कोर्स करिए। कोर्स करने के बाद आपका एक एग्जामिनेशन देने का आपको ऑप्शन रहेगा, डीजीएसएमईओ क्लास 4 पार्ट बी एग्जामिनेशन। आप जैसे ही ये एग्जामिनेशन पास करते हैं, आप ये एग्जामिनेशन पास करने के बाद सीधा ट्रेनी मरीन इंजीनियर, जो ट्रेनी मरीन इंजीनियर आप यहां बीटेक करने के बाद यहां पे जो 6 महीने की नौकरी होगी, इसमें आप ट्रेनी मरीन इंजीनियर बनते हैं। तब आपका सैलरी 30,000 से 70,000 के बीच में, मैंने 50,000 माना।
पर आप जैसे ही ये एग्जाम पास करते हैं डीजीएस एमईओ, आप बन जाते हैं 4th इंजीनियर। और देखो यहां से यहां में सैलरी का क्या डिफरेंस है, देख पा रहे हो क्या? 50,000 रुपए महीने से आप सीधा 2 लाख से 3 लाख रुपए महीने के बीच में पहुंच जाते हैं। मैं बीच का अगर फिगर लूं 2.5 लाख रुपए, तो आप 50,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए पे सीधा पहुंच गए, 5 गुना का सटाक से जंप। तो ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है यहां पर, क्लियर? और टैंकरशिप, और इसमें 2 टाइप के मतलब काम होते हैं। एक, या तो आप ड्राई कार्गो शिप पे जा रहे हैं, वहां पे आपका काम लगा, नौकरी लगी, या फिर आपके टैंकर शिप्स पे लगे जिसमें तेल, ये सारी चीजें, पेट्रोल, ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो इसमें जनरली पैसा ज्यादा मिलता है टैंकर शिप में, ठीक है? तो यहां पर अगर आप आए तो 30,000 से 70,000, तो यहां पे 50,000 यहां पे मानो, पर यहां पर आगे चल के 2.25 लाख से 3.5 लाख के बीच में रहेगा, क्लियर? उसके बाद आप जैसे ही डीजीएस एमईओ बने, फिर आपने नौकरी शुरू की, नौकरी कर रहे हैं मस्त बढ़िया। फिर 18 महीने, कम से कम आपको 1.5 साल इस पोजीशन पे रहना पड़ेगा, वॉच कीपर इंजीनियर या फिर सी सर्विस इंजीनियर, जो भी कह लीजिए। तो कम से कम आपको 1.5 महीने करना होगा। उसके बाद 4 महीने का एक और प्रिपरेटरी कोर्स होगा। जैसे ये प्रिपरेटरी कोर्स था 3 एडवांस मॉड्यूलर कोर्स, वैसे ही 4 महीने का एक और कोर्स है, वो कोर्स कर लीजिए। तो अब आप 1.5 साल के बाद 4 महीने का कोर्स कर रहे हैं, फिर आपका एक एग्जामिनेशन होगा, वही डीजीएस एमईओ क्लास 2 एग्जामिनेशन। अब अगर आपने ये क्लास 2 एग्जामिनेशन पास कर लिया, तो आप क्लास 2 एग्जामिनेशन पास करने के बाद सीधा सेकंड इंजीनियर बनते हैं। ये थर्ड इंजीनियर नहीं, थर्ड इंजीनियर इसी बीच में आप बन जाते हैं। तो आप जैसे ही सेकंड इंजीनियर बनते हैं, 2 लाख से 3 लाख, जो 2.5 लाख बीच का मैंने माना था, आप सीधा उठ के 5.5 से 7 लाख के कैटेगरी में चले जाते हैं। मैं बेयर मिनिमम मानूं तो आप 2.5 लाख से सीधा 6 लाख पे पहुंचेंगे। 2.5 लाख से 6 लाख सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि आप 1.5 साल का तो यहां पे काम किए हो, उसके बाद 4 महीने का कोर्स में मान लेता हूं, 2-2.5 साल मान लो, 3 साल मान लो, पर 3 साल में सैलरी डबल से ज्यादा हो गई, क्योंकि आप यहां पे क्या 2.5 लाख पे रहोगे और यहां पे आप 6 लाख पे आ जाओगे। तो ये है ग्रोथ, ये तेज ग्रोथ। और ये तो मैं ड्राई कार्गो को बता रहा हूं। अगर आप टैंकर शिप पे रहते हो और ऊपर 6.5 से 8 के बीच में, मतलब रफली 7 लाख मान लो, समझ रहे हो? उसके बाद आप यहां पर डीजीएस एमईओ रहे, उसके बाद फिर आप यहां पर 18 महीने, फिर से 1.5 साल आप यहां पे बिताओ, फिर 2 महीने का प्रिपरेटरी कोर्स करो। 1.5 साल मिनिमम है कि आपको इतना काम करना होगा। 2 महीने का फिर से प्रिपरेटरी कोर्स करो, और फिर आप डीजीएस एमईओ क्लास 1 एग्जामिनेशन दीजिए, जो सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है। और अगर आप ये एग्जामिनेशन भी पास कर लेते हैं, देन यू बिकम चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर की सैलरी होती है 6.5 लाख से लेकर 8.5 लाख के बीच में, ड्राई कार्गो पे। और अगर आप यहां पे टैंकर शिप पे आप आते हैं, तो आपकी सैलरी 7.5 लाख से 12 लाख के बीच में होगी। मिनिमम 8 लाख या 9 लाख भी मानो तो करोड़ तो आराम से निकल रहा है। अब अगर ये पूरे टाइमलाइन को देखा जाए कि भैया कितने समय में हम यहां तक पहुंच पाएंगे, तो ये यहां पर बहुत ही डिफाइंड है और बहुत ही कम समय है, क्योंकि और किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे लिखित तौर पे आपको नहीं दिया जाता कि इतनी सैलरी हो ही जाएगी और इतने समय में हो जाएगी। ये इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है। देखिए, अगर आप यहां निकले 6 महीने आपको यहां काम करना जरूरी है। मैं मानता हूं आप स्टार्टिंग का एग्जाम निकालोगे, शायद 6 महीने यहां लग जाएंगे, हालांकि लगेंगे नहीं, 2-3 महीने में हो जाता है, बट 6 महीना। 1 साल आप यहां किए, फिर 1.5 साल, ये 4 महीना है, चलो 6 महीने मान लेते हैं, 1.5 साल और ये 2 साल, 6 महीने किए 2 साल, 2 साल यहां 1 साल यहां, तो यहां पे लिख देता हूं 1 साल आपको यहां लगा, 2 साल आपको यहां लगे, और यहां पर 1.5 साल फिर से और 2 महीने, तो फिर से 2 साल मांग लेते हैं। 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल, 5 साल। आप कॉलेज से निकलने के मात्र 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा पे भी पहुंच सकते हैं। और ये एकदम रिटर्न तरीके से दिया हुआ है कि भैया इतने टाइम में हो सकता है। अगर आप बीच में थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, जैसे तुरंत कॉलेज से 5 साल के अंदर तो कोई शादी भी नहीं करता, 5-7 साल तो आराम से आदमी जीता है। सोचो तुम यंग बैचलर हो, शादी नहीं हुई है, मस्त अपना लाइफ जी रहे हो, 5 से 6 साल में 1 करोड़ या उससे अधिक का पैकेज। और ये तो इंडिया की बात बता रहा हूं, बहुत सारे मरीन इंजीनियर जो काबिल होते हैं वो समय के साथ आउट ऑफ इंडिया भी चले जाते हैं, तो बाहर के देशों में और ज्यादा पैसा मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में और पैसा मिलता है। तो मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि रियलिटी में अगर सही तरीके से मेहनत करोगे, और तुम 5 साल नहीं 1-2 साल थोड़ा रिलैक्स कर लिए, मान लेते हैं बीच में थोड़ा चिल मार लिए, तो भी 6-7 साल में करोड़ आपका कहीं नहीं जा रहा, फॉर श्योर। बाकी जगहों पर कोई भी और सरकारी काम में तो ऐसा है नहीं, हालांकि ये सरकारी नहीं है तो प्राइवेट ये भी है। और दूसरा, किसी भी प्राइवेट काम में भी इतने श्योर शॉर्ट गारंटीड तरीके से पैसे नहीं मिलते, उसमें भी ऐसा रहता है मेहनत करोगे तो कमा लोगे, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि मरीन इंजीनियरिंग एक बहुत ही बढ़िया ल्यूक्रेटिव सा करियर ऑप्शन है, वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि यहां पर सब चीज डिफाइंड है, और आपको उतने समय में अगर आप वैसी मेहनत करते हैं तो आपको मिल ही जाएगा, आप ये समझिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको इंजीनियरिंग साइड दिखाया, इसमें डेक साइड भी होता है। डेक साइड मतलब जैसे आप यहां अगर बीटेक कर रहे हो तो ये वाला रास्ता पकड़ोगे, हो सकता है आप बीटेक नहीं करो, आप बीबीए कर लो,
तो बीबीए में भी आप ऐसे ही शुरू करते हैं, 3 साल का बीएससी या बीबीए आपने जो किया, बीएससी वगैरह करा, फिर 1 साल शिप में आपने ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद फिर आप अपने मॉड्यूल्स पूरे किए, फिर एग्जाम दिए, फिर 1.5 साल की ट्रेनिंग की, फिर 3 महीने का कोर्स लगाया, फिर एग्जाम दिए, फिर यहां पर 3 साल है, 3 साल सर्विस किया, फिर 1.5 महीने का कोर्स किया, फिर एग्जाम दिया। तो यहां पर 1-2 साल ज्यादा लगेगा, बट यहां पर जो सबसे टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, ये जो डीजीएस मास्टर एफजी एग्जामिनेशन है, मतलब आप कैप्टन बनते हैं, जो शिप का कैप्टन होता है ना, जो सबसे मेन इंसान होता है, तो आप शिप के कैप्टन बनते हैं। तो यहां डेक साइड में भी आप देखोगे मोटा मोटी वैसा ही सैलरी है। ड्राई कार्गो में आप 20 से 60 हजार के बीच में शुरू करोगे, 30-40 हजार रुपए, थोड़ा 10-15 हजार रुपए कम होगा, पर आप आगे पहुंचते पहुंचते वही 6.5 लाख से 8.5 लाख में पहुंचोगे। और वही टैंकर शिप पे भी वही सेम, यहां से शुरुआत करते हो और आगे बढ़ते 7.5 लाख से 12 लाख। तो आप चाहे, अब जैसे यहां पर इंजीनियरिंग साइड में आपका जो पोजीशन, टॉप पोजीशन होगा वो चीफ इंजीनियर का होगा, और यहां पर आपका टॉप पोजीशन होता है कैप्टन का। तो पैसे में, हालांकि अगर शिप पे देखा जाए तो कैप्टन इज द ओवरऑल करता धरता, इंजीनियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय, बट ऑब्वियसली कैप्टन टेक्स द मैक्सिमम कॉल की भैया शिप कहां क्या कैसे, इंजीनियर उनकी मदद करते हैं, बट दोनों लेवल पे सैलरी सेम बराबर है। तो आगे समझ पाए होगे कि आप दोनों तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये एग्जामिनेशन जो है, इसका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा आपका, ध्यान रखिएगा डेट को, अगर जाने का सोचे हैं तो। लास्ट डेट होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में। तो ये अच्छा खासा समय चालू रहता है, मतलब 2 महीने आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाता है। फिर एग्जामिनेशन होगा लास्ट वीक ऑफ मई में, रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका लास्ट वीक ऑफ, जैसे ही एग्जामिनेशन होता है उसी को कुछ टाइम बाद रिजल्ट भी आ जाता है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है। रिलीज डेट फॉर रैंक कार्ड, मई में ही रैंक कार्ड भी आ जाएगा, और फिर आपका एडमिशन शुरू हो जाता है। प्रोसेस क्लियर है भाई? मैं जानना चाहता हूं इस पूरे वीडियो के बाद कौन कौन बच्चा ऐसा है जो आईएमयू का एग्जाम देने का सोच रहा है और मरीन में जाने का सोच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन की जो फीस है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। एग्जामिनेशन की फीस लड़कों के लिए 1000 रुपए, लड़कियों के लिए 700 रुपए। क्लियर? चलो अब इस पूरा कुछ इंफॉर्मेशन तो बता दिया, अब एक इंफॉर्मेशन ये भी बताता हूं, थोड़ा डाउन साइड भी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है। डाउन साइड ये है कि एक्चुअली जो शिप है ना, शिप का लाइफ बहुत लंबे वक्त तक बहुत अच्छा लगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है, बट कईयों को नहीं भी लगता है। क्यों? क्योंकि जो शिप का लाइफ है ना, वो अपने आप में थोड़ा कठिन है। वो इसलिए क्योंकि जब आप शिप पे जाएंगे तो वहां पर आपके जो कुछ दोस्त हैं जो शिप पे हैं, बस उन्हीं से बातचीत, घर परिवार से बातचीत थोड़ा मुश्किल होता है, ऑल्दो कॉलिंग कार्ड्स होते हैं, बट वो काफी महंगे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम घर परिवार से बात होना एक बात है, और घर परिवार से मिल पाना वो दूसरी बात। अब अगर एक बार तुम टैंकर लेके निकले हो या शिप लेके निकले हो, और तुम मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल इंडिया से दुबई गए हो, अब दुबई से आगे तुम्हारी कंपनी बोल रही है कि नहीं भैया दुबई से आगे तुमको कहीं और जाना है, से फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्री जाना है, कहीं यूरोप जाना है, कुछ भी जाना है, और आपको बीच में इंडिया आने का मौका नहीं मिला। तो कई बार ऐसा होता है कि आप 2-3 महीने के लिए शायद बाहर रहते हो। अब स्टार्टिंग में देखा जाए तो इट माइट लुक वेरी गुड कि हाँ ठीक है 2 महीने के लिए घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे आपको परिवार की कमी महसूस होती है। ये कुछ लोगों के साथ होता है, कईयों के साथ नहीं भी होता है। तो यहां पर इसीलिए हर बच्चा मरीन इंजीनियरिंग या मरीन का करियर नहीं चूज करता है, क्योंकि अगर कोई होम सिकनेस वाला बच्चा है तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा, बट अगर ऐसा कोई इशू नहीं है आपके लिए तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। क्लियर? चलो भाई, तो ऐसे ऐसे और बहुत सारे एग्जामिनेशंस के बारे में मैं आपको इस चैनल पे जानकारी समय दर समय देता रहूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपका ऐसा कोई भी वीडियो ना छूटे, चाहे वो नेस्ट हो, चाहे वो WBJE हो, IAT हो, MHTCT हो। मैं आपको टाइम टू टाइम एजुकेट करता रहूंगा कि कौन कौन से और ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं जहां आप एग्जाम का फॉर्म भरें, जिससे कि आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर? तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, अगला, अच्छा ये भी बात, अगला कौन सा एग्जामिनेशन के बारे में जानना है उसका नीचे कमेंट कर देना, ठीक है? वो बना दूंगा उस पर, अगर कोई ऐसा तुम्हारे ध्यान में है तो, नहीं तो मैं तो अपने से बनाऊंगा ही, बट तुम्हारे को अगर और कोई चाहिए एग्जामिनेशन